जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस। अगर आपने बीएड में एडमिशन ले लिया है, अगर आप बीएड कर चुके हैं तो अब बीएड के बाद क्या करें, व्हाट टू डू आफ्टर बीएड। इस वीडियो के अंदर में हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं कि बीएड के अंदर बाद क्या क्या लाइफ अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने है, क्या बेहतर हम कर सकते हैं और क्या रणनीति अभी हमारी होनी चाहिए। तो चलिए आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। अगले 7 से 8 मिनट तक आप बने रहिएगा। बीएड के बाद हमारी पूरी लाइफ किस तरह से और बेहतर हो सकती है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए बीएड के बाद अब क्या करें हम, व्हाट टू डू आफ्टर बीएड। तो चलिए डिस्कशन को शुरुआत करते हैं। देखिए आफ्टर बीएड हम क्या क्या गुल खिला सकते हैं, मैंने इसका नाम रखा है हम क्या क्या गुल खिला सकते हैं। तो देखिए बीएड के बाद हम क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छी चीज तो हम ये कर सकते हैं कि बीएड हम लोग करते ही हैं क्या, टीचर बनने के लिए। तो आप प्राइवेट या फिर पब्लिक स्कूल में एज ए टीचर के तौर पर आप पढ़ा सकते हैं। दूसरा चीज क्या है, काउंसलर के तौर पर काम कर सकते हैं। तीसरा है हम एजुकेशनल रिसर्चर्स बन सकते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब की टीचिंग्स में जा सकते हैं। देखिए काउंसलर का क्या मतलब है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको एक प्रोफेशनल मैनर में गाइडेंस चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। सपोज अगर बच्चे की एडमिशन कराना है तो बच्चे की एडमिशन हम कहां पर कराएं, बच्चे का लाइफ हमारा कैसा होना चाहिए, कैरियर कैसी होनी चाहिए, इस तरह की कैरियर गाइडेंस वगैरह आप प्रोवाइड कर सकते हैं आफ्टर बीएड। इसके अलावा जिस चीज से आपने बीएड किया, सपोज आपने मैथमेटिक्स से किया तो मैथमेटिक्स में उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी में रह करके आप रिसर्च कर सकते हैं, है ना। अगर आपने सोशियोलॉजी में किया है तो सोशियोलॉजी पर आप रिसर्च कर सकते हैं, तो एजुकेशनल रिसर्चर आप बन सकते हैं। एजुकेशन के फील्ड में आप बहुत अच्छा रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बीएड कर लिया है तो गवर्नमेंट जॉब की जो टीचिंग है वगैरह है, गवर्नमेंट जॉब ऑफ कोर्स सभी लोग चाहते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 4-5 ऐसे लाइफ अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा और भी हैं, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपके सामने रखा। इसके अलावा देखिए टीचर अगर हम बनना चाहते हैं, सभी लोगों का ड्रीम होता है कि बीएड करने के बाद वो लोग टीचर में जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट टीचिंग जो है उसमें क्या होता है, एक फिक्स सैलरी होती है और कोई झंझट नहीं होता है हमारा। तो टीचर हम कैसे बन सकते हैं, क्या बीएड कर लेने से ही हम एक मात्र टीचर बन जाएंगे, सिर्फ बीएड कर लेने से हम टीचर बन जाएंगे? नहीं, इसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो क्या क्या चीज हम कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को। अगर हम टीचर बनना चाहते हैं तो या तो टीईटी के लिए, है ना, टीईटी क्या होता है, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ना, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है हमारा। इसके अलावा हम सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। सीटेट क्या होता है, ये सेंटर है ना, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है हमारा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना। तो ये सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है हमारा, इस चीज की हम तैयारी कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। स्टेट लेवल की अपनी एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, है ना, टीजीटी की तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए इनमें से किसी एक चीज़ को आप चूज कीजिए और उसके बाद उसकी तैयारी आप स्टार्ट कीजिए। लेकिन जब भी आप चूज करेंगे तो इससे पहले आपको क्राइटेरिया जानना बहुत जरूरी है। देखिए अगर हम लोग अब सीटेट के बारे में बात कर लेते हैं। सीटेट क्या होता है, सबसे पहले सीटेट की एग्जामिनेशन जो है वो साल में 2 बार ली जाती है। पहले ऑफलाइन माध्यम से होता था, अब ऑनलाइन माध्यम से होने लगी है। सीटेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए जनवरी 2021 में सीटेट की जो एग्जामिनेशन हुई थी उसमें 23,51,725 लोग एग्जामिनेशन देने आए थे, एग्जाम में अपियर हुए थे, जिसमें से सिर्फ 6,54,299 लोगों ने पास किया। अगर इसकी परसेंटेज निकालें तो ओनली 27.82% लोगों ने क्वालिफाई किया। तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये आपको लग रहा होगा बहुत इजी है, लेकिन अपने आप में काफी टफ है, क्योंकि टीचर्स इस एग्जामिनेशन में बैठते हैं कहीं ना कहीं बीएड अगर वो किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, और टीचर ही एग्जाम में फेल हो रहे हैं। सिर्फ 27%, 100 में मात्र 27-28 टीचर ही क्वालिफाई कर रहे हैं सीटेट को। तो इतना भी इजी नहीं है सीटेट, काफी टफ है हमारे लिए। तो उसको एक रणनीति के तौर पर हमको लेकर के चलना पड़ेगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि सीटेट होता क्या है और सीटेट को हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, वो भी अच्छे नंबरों के साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर की आपको एक सब्सक्राइबर बटन दिखेगी, उसको आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।